जरूरी है अपने हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरना और उसकी आड़ में अराजकता फैलाना? शब्द प्रेम का कर देना एक काशीपुर पुलिस वाले को लिंच। बात प्रेम की, कृत्य नफरत का। जिसको आप प्यार करते हैं वही पोस्टर नीचे गिर रहा है। मुस्लिम नौजवान लड़कों को ही बरगलाना इतना आसान क्यों है? मजहबी रहनुमा है, अगर वही राजनीति से प्रेरित हो जाएगा तो उसके परिणाम ऐसे ही निकलते हैं। मुसलमानों में भी जाति होती है, मगर वो जातियों में बटे नहीं होते, वो इस्लाम के नाम पर एक होते हैं। किसी को आप थूक कर पिलाना खिलाना कहाँ से उचित है? पीएम यूं ही योद्धा की तरह आगे बढ़े और देश की सेवा करें, और अभी उनकी जरूरत इस देश को बहुत है। भागिए मत, चुनौतियों का सामना कीजिए। पिक्चर का डायलॉग भी था, लगे मैं पिक्चर नहीं देखता, बोले मैं झुकेगा नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त देश में कई मुद्दे छाए हुए हैं। इनमें से प्रमुख तौर पर हम देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर जिस तरीके से कई कई जगह पर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, वो हम सब ने देखा। अगर हम स्पेशली बात करें उत्तर प्रदेश के बरेली की, तो यहां पर तो लगभग समझ लीजिए कि 2500 अज्ञात लोगों पर तो मुकदमा चलाया जा रहा है और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली पुलिस ने अपनी एफआईआर में बाकायदा यह बात कही है कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। लोगों को कहते हुए सुना गया, जो वहां पर मुसलमान तबके के जो लड़के थे उनको कहते हुए सुना गया कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। ये तौकीर रजा ने उनके लिए संदेश भेजा है, चाहे पुलिस वालों को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। तो ये जो पूरी साजिश रचने की कोशिश थी, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि एक महंत, एक भगवाधारी यानी योगी आदित्यनाथ को लगातार धमकी मिलने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। आज इस मुद्दे पर और इसके साथ साथ तमाम और मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इन चर्चा का सार्थक रूप आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसी सार्थकता को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वागत कीजिए स्वामी दीपांकर जी का। स्वागत है आपका। नमस्कार। दीपांकर जी, ये जो बरेली में जो कुछ भी हुआ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, एक्शन लिया, वो सारी चीजें एक तरफ। सवाल ये है कि अगर मुझे श्री राम, मैं उनको आराध्य मानती हूं, या मुझे प्रेम है, या मैं बहुत उनको मानती हूं, रिस्पेक्ट करती हूं, तो मुझे जरूरी है अपने हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरना और उसकी आड़ में अराजकता फैलाना? दो तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को मुझे लगता है कि हम लोगों को देखना चाहिए। अपने आराध्य के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना कहीं बुरा नहीं है। ठीक है। मैं चाहे आई लव महादेव कहूं, पर ऐसा कभी मैंने अपने जीवन में होर्डिंग टाइप लेकर के कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि 200 किलोमीटर जिसकी चलकर कावड़ लेकर आ रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है, यही तो है। लेकर मैं कोई तख्ती खड़ा हो जाता हूं, और उसका मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई गुनाह, अपराध या पाप की श्रेणी में आता, वो कोई गलत नहीं है। पर किसी फोटो स्टेट करने वाले का गांधीनगर में अगर दुकान जला दिया जाए तो वो गुनाह है। गरबा पंडाल में आग लगा दिया जाए या कुछ तोड़फोड़ कर दिया जाए तो वो गुनाह है। आई लव महादेव कहने पर किसी दूसरे के साथ बुरा बिहेव किया जाए तो वो गुनाह है। आप अपने लिए जो करना है सो करिए, कोई अपराध नहीं, पाप नहीं, दिक्कत नहीं। मगर आप पुलिस को लिंच करेंगे तो वो गुनाह है। आप लिखिए ना आई लव मोहम्मद, आप में क्या बुरा है? आपके आराध्य हैं, आप सम्मान कीजिए, अपना प्यार व्यक्त कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। मगर पुलिस वालों को मारना भी पड़े, ऐसा कह देना, ये अपराध, पाप, गुनाह सब की श्रेणी में आता है। आप इंटेंशनली किसी को लिंच कर रहे हैं काशीपुर में एक पुलिस वाले को, तो वो पाप है, गुनाह है, अपराध है। और छोड़ दीजिए, एक सबसे बड़ी बात और कहता हूं आपसे, जब आप गलत कर रहे हैं
और उधर से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, जिसको आप प्यार करते हैं वही पोस्टर नीचे गिर रहा है। बिल्कुल, उसी को छोड़कर आप भाग रहे हैं फिर। क्यों? अपमान मत कीजिए। आपके भी अगर वो आराध्य हैं तो उनका अपमान मत कीजिए। ये कर कर आप और गलत करते हैं, नहीं होना चाहिए। मेरा किसी के प्रति स्नेह समर्पण है, उसके लिए मुझे किसी प्लेक कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप करना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स, पर वो जमीन पर गिरे, कागज फटे, वो ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता, मैं ऐसा समझता हूं। बाकी तो जैसा आप उचित समझे, पर मुझे नहीं लगता कि वो उचित लगता है। और फिर एक सबसे रोचक बात, शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लिखा है आई लव, प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और घटना पुलिस को लिंच करने की है, बात प्रेम की, कृत्य नफरत का, यह शोभा नहीं देता। शब्द प्रेम भरा, जला देना किसी का फोटो स्टेट का दुकान। शब्द प्रेम का, कर देना एक काशीपुर पुलिस वाले को लिंच। शब्द प्रेम का और 12 बोर की बंदूक से पुलिस वालों पर प्रहार करना, ये शब्द प्रेम के हैं, मगर कृत्य इसके विपरीत हैं, प्रेम वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि सम्मान बनाकर रखिए उस हस्ती का जिसको आप स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और हासिल क्या हुआ? कुछ नौजवान लड़के जो बातों में आ गए और अब हाथ जोड़ रहे हैं। आवाज जोड़ रहे हैं। क्या हासिल हुआ? आपकी राजनीति ने किसी नौजवान का जीवन डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, प्यार का, आराध्य का सम्मान करना कहीं से कोई गलत नहीं, मगर उसका अपमान करना और उसकी आड़ में पुलिस को लिंच करना गलत है। मैं इसे जायज नहीं मानता। लेकिन ये मुस्लिम नौजवान लड़कों को ही बरगलाना इतना आसान क्यों है? कोई हिंदू बच्चे को कह दे कि लो हाथ में पत्थर लो और श्री राम के नाम पर मारो, नहीं मारेगा। देखिए, दो चीज है। पहला, कि समझाने वाला मेंटोर कौन है? क्या वो खुद किसी महत्वाकांक्षा से ग्रसित है या किसी महत्वाकांक्षा का शिकार है? तो वो रिएक्ट वैसे ही ना करेगा। जैसे आप अपने कर्तव्य को लेकर दक्ष हैं तो आपके शब्द एकदम कट टू कट होता है, उत्तर देने में हमें भी अच्छा लगता है, मगर आपका शब्द ही खिचड़ी हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे? तो जब जो मेंटोर है या जो दिशा देने वाला या मजहबी रहनुमा है, अगर वही राजनीति से प्रेरित हो जाएगा तो उसके परिणाम ऐसे ही निकलते हैं। मैं समझता हूं कि अपने लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। भारत में रह रहा है तो उसको अच्छा सोचना चाहिए, भारत के लिए सोचना चाहिए। और भारत के हित में अगर आप चवन्नी कुछ नहीं कर सकते तो भारत के अहित में करने के लिए आपको 100 बार सोचना चाहिए। उसके परिणाम क्या होंगे वो भी तब जब कोई सख्त शासक बैठा हो। लेकिन उस सख्त शासक को भी धमकियां मिल रही हैं। संभल से 2 लड़कों ने वीडियो बनाया, कह दिया हम करबला के हैदर हैं, श्रीलंका के रावण नहीं। महाराष्ट्र से एक मौलाना ने वही आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर कह दिया यहां आओगे तो गाड़ दूंगा, मस्जिद के सामने दफना दूंगा। कुछ नहीं। इतनी धमकी भरे वीडियोस कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए आ सकते हैं? देखिए, महाराज जी का कार्यशैली सबको पता है, एक सख्त शासक की है। और एक उनका मंच से कहा हुआ वक्तव्य मुझे भी याद है कि यहां नुक्कड़ पर बिटिया छेड़ोगे तो अगले नुक्कड़ पर यमराज मिलेगा। तो निसंदेह वो एक सख्त शासक हैं, भगवान उनको दीर्घायु रखे और इस तरह के बयान बहादुर हर गली नुक्कड़ पर सबको टकरते हैं। महाराज जी को निरंतर भगवती ताकत दे, वो आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को अचीव करें। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछले 940 दिनों से मैं स्वयं यात्रा कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ों को देख भी रहा हूँ।
झेल भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो महाराज जी तो अच्छी स्थिति में है, कोई आपने जिस दिक्कत नहीं। यात्रा का जिक्र किया, आप कहाँ कहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये वही यात्रा, भिक्षा हाँ ये यात्रा है? भिक्षा यात्रा अच्छा, है। वही चल रही है अभी? आज इसको 947 दिन से ज़्यादा हो गए, और इसने 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एकीकरण का संकल्प दिलाया। तकरीबन 22-23 लाख लोगों से मैं व्यक्तिगत मिल चुका हूँ इन 941 दिनों में। 18,000 से ज़्यादा किलोमीटर की ये यात्रा हो गई, और मैं समझता हूँ कि 6 स्टेट कवर हो गए। दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, हैदराबाद हो गया। तो मुझे लगता है अभी चल रही है, और आई होप सो जब तक महादेव समझे उचित तब तक चलती रहेगी। इस यात्रा का सिंपल सा ध्येय है कि जातियों में बंटिए मत, वरना आपको लग रहा है कि आपके अधिकार हैं जो आपको जातियों में बंटकर मिलेंगे, तो वक्त आने पर आपको लगेगा कि आप ठगे गए और वो आपको राजनीति ने ठग लिया, वरना आपको मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि एक विचारधारा है जो आपको लील जाएगी। उस विचारधारा के सामने आपने पहलगाम में देखा, उस विचारधारा ने किसी से जाति तो नहीं पूछी। आपको लगता है किसी से जाति पूछी, मुझे नहीं लगता कि पूछी। सबसे पूछा कि आपका धर्म क्या है, और 26 लोगों को मार डाला। बांग्लादेश में किसी ने जाति नहीं पूछी, 90 में कश्मीर में किसी ने जाति नहीं पूछी। आप लिए डोलते रहिए, आप स्वाभिमान के तौर पर अपने जीवन को उसे अंकित करना चाहते हैं तो कीजिए, मगर जातिवाद से बचिए। आप अपनों को सम्मान दें, कंधे से कंधा मिलाकर कोई खड़ा हो तो उसको खड़ा होने का साहस प्रदान करें। कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। दीपावली आ रही है, आप लोग दिया जलाएंगे। दीपावली आ रही है, आप लोग लड़ी अपने घर पर लगाएंगे, घर सजाएंगे, मगर यह सोचकर जलाइए कि जो दिया बेच रहा है उसका भी घर में रोशनी हो, उसके भी घर खिल पतासा मिठाई जाए। लेकिन वो दिया बेचने वाला अगर दूसरे समुदाय से हुआ तो उससे खरीदें दिया? नहीं, मैं देखिए, मैं ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, इस पर मैं नहीं कहूँगा, पर इतना सा जरूर कहूँगा कि जो दिवाली मनाता है, कम से कम दीपावली का सामान बेच रहा है दीपावली मनाने के लिए, उसकी दीपावली जरूर मननी चाहिए। हर घर दीपक जलना चाहिए। हर घर दिया जलना चाहिए। आपने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई, आपने हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्यों नहीं कहा? आप तो एकता का मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि मैं जातियों में जो बटे हुए हिंदू हैं उन्हें ही जोड़ रहा हूँ। मुसलमानों में भी जाति होती है, मगर वो जातियों में बटे नहीं होते, वो इस्लाम के नाम पर एक होते हैं। उनमें भी सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया घोसी ज्ञाना अजराफ अशराफ बहुत सारे होते हैं, मगर वो धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं। हमारे चुनाव के समय में बट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक होकर, संगठित होकर अपने भविष्य का, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करें, एक होकर आगे बढ़े और हर चुनौती का सामना करें। अगर हिंदू एक है, जातियों में नहीं बटा है, तो वो अपराजय है। और मेरा दिल कहता है कि हिंदू जाग रहा है, सचेत हो रहा है, अवेक हो रहा है, किसी के विरोध या किसी के विरुद्ध नहीं, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए। पर अगर हिंदू एक हो रहा है तो फिर बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अभी भी जाति के नाम पर ही चुनाव होते हैं और वोट डालते हैं। वो नेता फिर चिल्ला रहे हैं। कैंडिडेट वैसे ही खड़े किए जाते हैं। परमादरणीय, प्रातः स्मरणीय, वो सिर्फ नेता बांट रहे हैं, उनका काम है, नेताओं का काम है बांटना, वो बांट रहे हैं। राजनीति वो कैची है जो काट देती है, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। तो मैं तो वही सुई धागा हूँ जो सिलने का काम कर रहा हूँ। और मैं बिहार की यात्रा पर था, मैं और मेरे साथ गिरिराज सिंह थे। सीमांचल के इलाके हमने कवर किए, हमें वहाँ जाति नहीं दिखी। मैं क्या बड़े बात कर रहे हैं? हाँ, और इतनी भीड़ मैंने अपनी सभाओं में पहले नहीं देखी जो बिहार में मुझे समर्थन मिला। किशनगंज, बहादुरगंज, बांग्लादेश की सीमा से 50 किलोमीटर पहले मैंने यात्रा किया, और ऐसा अपार समर्थन मैंने नहीं देखा। और वहाँ जाति आपको नहीं दिखी? मुझे सिर्फ हिंदू दिखा। जाति उसे दिखेगी जो जाति देखना चाहेगा। रसलीन कहते थे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और प्रभु राम का शायद मुझे लगता है बड़ा एक मुहावरा है, एक बड़ी अच्छी सूक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे थे वैसी। तो मैं सनातन देखता हूं, हिंदू देखता हूं, मुझे हर जगह वही दिखता है।
नहीं, आप लेकिन हर जगह थोड़ी देख पाएंगे हिंदू। नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो ऐसा समय नहीं आया कि हिंदू ना दिखे, अभी तो नहीं नहीं, हिंदू हर दिख रहा जगह है। नहीं देख पाएंगे का मतलब है अगर आप किसी मस्जिद के सामने जाएंगे, किसी ने गोल टोपी लगा रखी होगी, थोड़े ना आप उसको हिंदू नहीं, देख लेंगे। उन्हें मैं हिंदू भले ना देखूं मगर पूर्व में तो रहे ही हैं, ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। ये बिल्कुल ये हो हाँ, सकता है। देखिए बेसिक आदरणीय मेरा नेचर है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, सकारात्मक सोचता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए बड़े दिल से कह रहा हूँ, 947 दिन में कोई एक व्यक्ति, आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, एनएमएफ के कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैंने 1 रुपया किसी से इस यात्रा के नाम पर नहीं लिया। यात्रा का नाम भिक्षा यात्रा है, एक चवन्नी किसी से नहीं लिया, सिर्फ सबको जोड़ने के लिए जो पुरुषार्थ स्वयं से कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि मुझे दाल आटा चीनी चावल पैसा आपसे नहीं चाहिए, भविष्य में हम लोग दुखी ना हों उसके लिए जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। और समाज ने दिया, आज 1 करोड़ लोग क्रॉस हुए हैं, भविष्य में ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर ये एक कब 10 करोड़ में बदल जाएंगे पता नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, महादेव की इच्छा है। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे और समझनी है सर, बरेली हो, संभल हो, थोड़ा उत्तर प्रदेश पे फोकस रखना चाहूँगी। ये हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि वो संवेदनशील इलाका है, तो वो अति संवेदनशील इलाका है, तो ये वाला त्यौहार आ गया तो वहाँ पर पुलिस बल तैनात हो गया, तो वहाँ फोर्स उतार दी गई है। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है जहाँ पर आपने कहा सख्त शासक योगी आदित्यनाथ जैसे नेता मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं। ये हालात तो वहाँ के हैं, बाकी राज्यों का क्या होता होगा? ये अति संवेदनशीली कब तक चलेगा? जब तक राजनीतिक नाटक चलता रहेगा, तो ये चलता तो रहेगा। ताउम्र चलता रहेगा। नहीं, मुझे लगता है कि समाज जब सचेत होता है तो वही दिशा तय करता है, और समाज दिशा तय करे वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि राजनेताओं को तय करने दिया जाए। समाज ही राजनेता बनाता है, समाज ही किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाता है, समाज ही विचार बनाता है और समाज ही विचार होता है। तो तय समाज को करना है। और मुझे लगता है कि जब सिस्टम सकारात्मक दृष्टि से चलता है तो आप कैसे किसी जगह पर संवेदनशील और असंवेदनशील कर सकते हैं? नहीं, समूची धरती भारत की है और भारतीयों की है, जहाँ से जो चाहे जैसे चाहे जब चाहे जाए, जब चाहे ना जाए। मगर ऐसा ना हो कि कोई जाए तो उसकी यात्रा पर पत्थर पड़े, थूक पड़े, पानी पड़े, कीचड़ पड़े। पर यह बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। आज नहीं तो आने वाले समय में ये बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसके परिणाम सभी को भोगने पड़ेंगे, उन्हें भी जो आज मौन हैं। दिनकर की पंक्ति याद कीजिए, तटस्थ, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। तो मुझे लगता है कि मौन को वाचाल भी होना चाहिए, बोलना भी चाहिए। जब एक सन्यासी होकर मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल सकते? और आपको देखने वाला करोड़ों दर्शक क्यों नहीं बोल सकता? इनके मोबाइल का जो होता है सिस्टम, वो क्यों नहीं उसको आगे बढ़ा सकता? सब हो सकता है अगर चाहो तो। अगर चाहो कि आपकी हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े तो फिर आपसे बड़ा मुझे लगता है कि इस धरती पर बोझ कुछ नहीं। कम से कम उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हर किसी को लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। भागिए मत, चुनौतियों का सामना कीजिए, बाकी महादेव अच्छा करेंगे, मैं समझता हूं। ये हमारे देश में एक पर्टिकुलर मजहब को लेकर इतना हल्ला क्यों है, ये मुझे समझना है। प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा तो गैर सनातनियों की एंट्री या दुकानों पर बैन लगने की बात आई तो हो हल्ला मच गया। फिर हमने देखा कि अभी जो नवरात्रि आया उसमें जब गरबा को लेकर हुआ उसमें गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन हो गया। तो इसको लेकर कई पक्षों ने सवाल उठाए। सवाल मेरा आपसे ये है कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है इन चीज़ों की? वैसे ही सॉर्ट आउट नहीं हो सकता क्या? होना चाहिए सॉर्ट आउट, और समझना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो किसी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रहा है। आपको गरबा में जाना है, आप जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सनातन को मानते हैं तो जरूर जाएं, और आप अकेले ना जाएं, अपनी सिस्टर को, मदर को, परिवार को लेकर जाएं। 2 लड़कियों को रोक दिया। मैं वीडियो देख रही थी, कोटा से एक वीडियो आया, 2 लड़कियों ने अपना वीडियो बनाया, प्रॉपर ड्रेस्ड अप होकर वो जा रही हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाकर कहा कि जब हमको पास बांटे गए तो नहीं हमसे हमारा नाम वाम पूछा गया, अब एंट्री नहीं दे रहे हैं नाम पूछकर। वो तो लड़कियां थी। तो हमें लगता है नहीं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, किसी के लिए कोई भेदभाव। मुस्लिम लड़कियां थी। हाँ, नहीं, मैं तब भी कह रहा हूं अगर वो सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, करें। मगर मुझे लगता है कि जो गरबा के नाम पर किया जाता है उससे बचना चाहिए। पूर्व में ऐसा बहुत हुआ है जिससे तनाव बढ़ा है।
बहुत ऐसी स्थिति हुई जो वर्तमान में लव जिहाद को भी पोषित करती है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी हो एक्स वाई जेड, अगर आपसे संबंधित है कोई चीज़ तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करें, अगर नहीं है तो बचना ही चाहिए। आप ये सोचें कि ये गंगा यमुनी तहजीब या ये भाईचारे वाली बात है, ये कहीं परिलक्षित नहीं होती। नहीं होती है। नहीं होती परिलक्षित। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की स्थिति हुई, नवरात्र थे अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुए हैं, अष्टमी हुई है, तो गाजियाबाद में कोई एक व्यक्ति जो बना रहा है उसमें थूक रहा है। मतलब दिस इज नॉट गुड। और ये एक तरह से अपराध भी है। अगर फूड एक्ट को देखा जाए, किसी को आप थूक कर पिलाना खिलाना कहाँ से उचित है? लोनी के अंदर तो मैं क्या कहूँ, जूस में क्या मिला कर दे रहे थे, बोलना भी अशोभनीय है। तो क्यों, अगर आप भाई होने की बात करते हैं तो कोई थूक कर भाई को खिलाता है? क्यों क्यों खिलाते पिलाते होंगे? नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता बेसिक, मैं उस मेंटेलिटी को तो क्या कहूं, पर इतना कहूंगा उसी समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि गलत है और उसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। क्योंकि हम लोग तो भोग लगा कर खिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, थूक कर नहीं खिलाते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिक्र करना चाहूंगी पीओके का। वहां अरे पर मेरे राम, ये विषय कहाँ से आज आप छाट छाट सारे लाइन बवाल वहां पर मचा हुआ है। मैं वहां पर पाकिस्तानी फौज को पीटा जा रहा है। देखिए, वहां पर बेसिक मांग तो ये है पीओके के लोगों की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की, कि यहाँ से जो सोर्सेज हैं वो ले जाकर पंजाब प्रांत में शिफ्ट कर दी जा रही हैं। एलिट क्लास को वहां पर दिया जा रहा है। पंजाब प्रांत का पूरा रुतबा वहां पर रहता है, ये हम सबको पता है। यही तो नाराजगी बलूचिस्तान में है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं सारी ली जा रही हैं, आर्थिक शोषण उनका हो रहा है। अभी यहाँ तक तो चलिए ठीक है, जो सड़क पर उतर रहे हैं लोग ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी फौज को पीट रहे हैं। इस्लामाबाद कराची में एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, पाकिस्तानी फौज पत्रकारों को पीट रही है कि वहां की स्थिति मत दिखाइए। और यहां पर चर्चा हो रही है कि मिशन पीओके भारत का जो है वो डाउनलोड हो रहा है। यहां पर ये बात नम्रता जी, थोड़ा सा असहमत हूं। अच्छा, पीओके हो या बलूचिस्तान, वहां मनुष्यता को मारा जा रहा है। हजारों युवा गायब हो गए, बेटियां गायब हो गई, पिता गायब हो गए, अंबार लगे हैं लाशों के, बोलने वाला कोई नहीं। दिल में दुख लाखों के है मगर उसको खोलने वाला कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर कर सरकारें दिखाती हैं, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे दुनिया में कहीं की भी। मगर जो मनुष्यता, इंसानियत मारी जा रही है, जूतों तले रोंदी जा रही है। मैं समझता हूं कि इसे तो पाप अपराध कुछ भी कहूं तो कम होगा। कोई भयानक शब्द हो वो इसके लिए इजाद किया जाए तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। और पूरी दुनिया मौन है, पूरी दुनिया पर रिएक्शन देने वाले लोग मौन हैं। जो झटझट रिएक्शन देते हैं, खटाक से बोलते हैं कि भाई ये गलत हुआ वो गलत हुआ, पूरी दुनिया की दादागिरी करते हैं, वो मनुष्यता मर रही है पाकिस्तान में और मौन बैठे हैं। उनका फोकस अभी टेरिफ पर ही है। नहीं, मैं समझता हूं कि करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग जानते हैं पीएम को वो समझते हैं ये झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। यही बात पुतिन ने बोली है। मैं नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो झुकने वाले नहीं है। भारत झुकेगा नहीं। नहीं झुकेंगे नहीं। ये एक पिक्चर का डायलॉग भी था, हालांकि मैं पिक्चर नहीं देखता, बोले मैं झुकेगा नहीं। तो मुझे लगता है हाँ, झुकना नहीं चाहिए। और क्यों झुके, जिसके पीछे 140 करोड़ लोग चट्टान की तरह खड़े हों। कुछ लोगों को हटा दीजिए, मैं उसको नहीं गिन रहा, क्योंकि उन्हें हर चीज में गुण दोष ही निकालना है, विघ्न संतोषी भी हैं, तो मैं उन्हें नहीं गिन रहा। मगर अधिकांश लोग पीएम के साथ हैं और चट्टान की तरह खड़े हैं, इसीलिए पीएम ना तो कुछ लोग झुके। तो बड़ा जश्न मना रहे थे कि 75 साल के हो गए, अब रिटायरमेंट ले लिया। कहाँ फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र का जो वो चलने वाला खटखट, वो जो समय सारणी है, वो भगवान ने चाहा कि एक जगह रुके और पीएम यूं ही योद्धा की तरह आगे बढ़े
और देश की सेवा करें। और अभी उनकी ज़रूरत इस देश को बहुत है, सच में बहुत ज़रूरत है। जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर कर निकलते हैं फ्लाइट के लिए, तब आपको आपके अपने पासपोर्ट का रुतबा पता लगता है। आपको घर पर बैठकर नहीं पता लगेगा, 4 फेसबुक पर स्टोरी और 3-4 इंस्टा पर रील देखकर पता नहीं लगेगा। पहले तो 4 ही थे, बोले काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप अब 8-10 हो गए हैं, कहाँ तक बचिएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए जितना है पर्याप्त है। और अपने देश के पीएम के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना हम लोगों का कर्तव्य है और होना ही चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इस देश को अपने रक्त से, अपने संघर्ष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परमार्थ से सींचने वाला एक संगठन जिसे हम आरएसएस कहते हैं, आई रही थी उसने भी 100 साल पूरे किए। और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में करने वाला, एकल विद्यालय चलाने वाला, सेवा बस्ती में काम करने वाला, मतलब प्रकल्प गिनाते गिनाते जिंदगी आपकी समाप्त हो जाए, इतने प्रकल्प आज भी चल रहे हैं सेवा पखवाड़ा के रूप में, या ये कहूँ कि पंच संकल्प के रूप में जो चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अद्भुत है। सनातन को कैसे संगठित किया जाए, कैसे हिंदुओं को एक किया जाए, संघ के स्वयंसेवक के भीतर ये धड़कन बनकर सदा धड़कती है। और माँ भारती का जो वो सिक्का लॉन्च हुआ है, मैं सोच रहा हूँ 65-70 साल लग गए माँ भारती का सिक्का लॉन्च करने में। एक डाक टिकट नेहरू जी का 15-16 बार हुआ, चिल्ड्रन का 15-16 बार हुआ, 12-13 बार। माँ भारती का एक बार नहीं कर पाए। तो माँ भारती के विषय में सोचने वाला अगर कोई एकमात्र संगठन है, धरती को माँ समझने वाला, मातृभूमि समझने वाला और कहने वाला कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जिसमें तमाम नदियाँ आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर, हिंदू हैं हम। इस भाव को जगाने वाला, एक कुआं एक शमशान एक भगवान बताने वाला और हम सबको एक साथ लाने वाला कोई संगठन है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन आरएसएस की विचारधारा को जो लोग फॉलो करते हैं और आरएसएस के जो विरोधी हैं वो ऐसे क्यों कहते हैं कि ये तो संघी है? हाँ तो अच्छा, वो गाली के सेंस में ये तो संघी है, ये क्या विचारधारा है? जब आप मुझसे कंपीट नहीं कर पाते तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर वो सब बोलते हो जिसकी जरूरत नहीं थी। मगर आप किसी को नीचा दिखाकर संतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो आप मानिए कि आप नीचता के पीक पर हैं। कि मतलब हम तो ऊपर नहीं जा सकते तो तुमको ही नीचा दिखा दें। फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी मोहल्ले से कभी हाथी को गुजरते देखिएगा, कुत्तों को भौंकते हुए भी देखा है। उसको फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है पूरा गांव आरती लेकर पूज रहा है, दिया दिखा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, वो 2-4 पीछे पीछे काय 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 करते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, आगे और अच्छा चले, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी एक खबर आई केरल की ही थी। केरल के एक एक्स डीजीपी ने, वो ईसाई हैं, उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया आरएसएस से। हालांकि वो बहुत वक्त से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो फुल टाइम आरएसएस को ही देंगे। केरल में इस तरीके का बदलाव या सकारात्मक है। हाँ, या कितना असर पड़ेगा केरल में? 100% मैं समझता हूँ कि जब कोई बड़ा व्यक्ति या वेल नोन व्यक्ति किसी एक विचार को अंगीकार करता है तो उसके परिणाम सकारात्मक, सार्थक और भविष्य के लिए हेल्दी होते हैं। तो ये अच्छे लक्षण हैं। और आरएसएस की तारीफ कर दी बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने। तो एक कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कह दिया नायक नहीं नालायक है तू। फर्क नहीं पड़ा। बेसिक सुरेंद्र भाई हैं तो प्यारे व्यक्ति, मगर वो क्या कहूँ, बेसिक हमारे शहर के ही हैं। आप सर देवबंद? हम सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर हमारा लगता है। हाँ। और तहसील देवबंद है, उनका तहसील गंगो है। तो हैं तो हमारे
पड़ोसी ही भाई ही हैं। पर ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अपनी अपनी होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप या भाई का कोई है तो हमारा भाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो बोलना चाहें, राजनेता हैं। पर मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा हमेशा सब तरफ से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि शब्द ही हैं जो अर्थ को अनर्थ में परिणत भी कर देते हैं और आपको बहुत ऊंचा भी उठा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मनुज बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। रानी खींचे भीलवा, वही अर्जुन वही बाण। सब कुछ सेम है। अगर कुछ बदला है तो वक्त है, और वक्त अपने पुरुषार्थ को हमेशा स्वीकार करता है, चाहे आरती उतारने वाला पूर्व में आप हो या वर्तमान में हम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने देवबंद का जिक्र किया सर, आप वहीं से ही आते हैं? हाँ, हमारा आश्रम देवबंद ही है। बड़े गुरुजी तकरीबन 60-70 साल पहले देवबंद आए थे। परम आदरणीय रज्जू भैया जी की जो सरसंघ चालक रहे हैं, उनकी बड़ी घनिष्ठता या एक बहुत अच्छा स्नेह था। तो उनकी इच्छा थी कि कोई एक सन्यासी पश्चिम में ऐसा हो जो आंख में आंख डालकर वार्ता करने का साहस जो जिसके भीतर हो। तो बाबा ने अपने जीवन के 50-60 साल देवबंद को दिए, और 1998-99 में बाबा से हम मिले थे, तो 25 साल हमें भी हो गए देवबंद में ही। और देवबंद शानदार जगह है, अद्भुत जगह है। क्या और क्या असल अद्भुत है वहां पर? क्योंकि असल तो देवबंद के नाम से तो कुछ लोगों को लगता है कि बस उलेमा और वही सब याद आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देवबंद में देवव्रंद है, देवबंद नहीं देवव्रंद है। और वहाँ का देवी कुंड बहुत ही मनमोहक है। पांडवों द्वारा उसकी स्थापना की गई बहुत ही प्राचीन सिद्ध पीठ है, जिसे त्रिपुर माँ बाला सुंदरी कहा जाता है। और 10 महाविद्याओं में एक देवी है षोडशी। षोडशी के बाल रूप को बाला सुंदरी कहते हैं। ओके। वो वन है, घूमने के पर्पज से अच्छी जगह है। अच्छा। वहाँ का पानी, वहाँ का फल बहुत लाभप्रद होता है। गंगा और यमुना का मध्य भी समझ लीजिए उसको, पर वो गंगा के बहुत समीप है। तो इसीलिए हमें लगता है कि हम पवित्र जगह पर हैं, अच्छी जगह पर हैं। और कम से कम जहाँ देवी देवता विचरण करें, हम लोग वहाँ बैठकर उसका भजन कर रहे हैं, हमारे लिए पर्याप्त है। अब तो लंबे समय से थोड़ा सा आश्रम में समय कम दे पाते हैं इस यात्रा के चलते, मगर हमारा हेडक्वार्टर देवबंद ही है, और देवबंद का अपना आनंद है। ये जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर आम आदमी भी जा सकता है घूमने के लिए? बिल्कुल, जरूर जा सकता है, और जाना भी चाहिए। और नहीं जाए तो कोई चीज़ चूक जाए, वो ऐसा हो सकता है। पर हमें लगता है देवबंद अपने आप में, सहारनपुर अपने आप में अद्भुत है। आप सहारनपुर में देखिए तो भूतेश्वर महादेव हैं, अद्भुत शाकुंभरी जगह। माता का मंदिर ही माँ शाकुंभरी का बस मुझे पता है वहां पर। मंदिर है, माँ बाला सुंदरी का मंदिर हाँ है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के एक गांव है मिरकपुर, वहाँ लहसुन प्याज आज तक गांव के अंदर नहीं गया। अच्छा। अब सोचिए, ये बात आपको पता नहीं होगी। और और सहारनपुर है ही कितना दूर, जहां से मैं भी आती हूँ, मेरठ से कितना ही दूर है, बहुत लेकिन ये ज़्यादा फैक्ट नहीं। नहीं पता मुझे। और सोचिए कि योद्धा वहाँ के लोग हैं, मिरकपुर के योद्धा लोग हैं, वहाँ आज तक लहसुन प्याज नहीं गया। और हमारा बड़ा स्नेही गांव है, बाबा का बड़ा स्नेही गांव था। और एक उसी से लगता हुआ बाजू में गांव है रनखंडी। वहाँ तो मुझे आज भी याद है, मेरी यात्रा में पीछे लोगों ने लिख दिया था, योद्धा लोग हैं, कि ये गांव जातियों में बटे हुए लोगों का नहीं, सनातनी हिंदुओं का है। जब गांव के बाहर इस तरह के बोर्ड लगने लगे कि ये गांव सनातनी हिंदुओं का है, तो मुझे यात्रा में इससे बढ़कर भिक्षा कुछ दे नहीं ये बोर्ड सकते। अभी भी लगे हुए हैं वहां पर? शायद या अब शायद हो सकता है फट फुट गए हों। बस पर आपकी यात्रा के दौरान वो हाँ, थे? हमारे पास है, उसके वाह, वेरी फोटोज है नाइस। उसके हमारे पास। तो मैं समझता हूँ कि जब गांव गांव ऐसे बोर्ड लगने लगे, तो इसका अर्थ यह है कि यात्रा प्रभावशाली है। जब बच्चे अपने नाम के पीछे हिंदू लिखने लगे सोशल मीडिया पर, तो समझिए यात्रा प्रभावी है। जब कार के पीछे हिंदू लिखा जाने लगे, तो समझिए यात्रा प्रभावी है। और जब यात्रा आपकी प्रभावी होती है, तो वो ऐसे ही परिलक्षित होती है, किसी की जुबान से, किसी के मकान से, मकान पर लिखा कुछ दिख जाता है। यही आपके लिए पुरुषार्थ और आपकी भिक्षा है। और आपको क्या चाहिए? लेकिन मैं देवबंद पे जो सवाल पूछना चाह रही थी वो ये कि आई लव मोहम्मद का विवाद हमने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखा, देवबंद से कोई खबर नहीं आई। वो ये कब इसलिए से शांत हो गया? देखिए, देवबंद वैसे देवबंद शांति रहता है। और देवबंद में वर्तमान अ, जो अधिकारीगण हैं वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और आशीष बाबू हैं जो वर्तमान कप्तान हैं वहाँ के, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। और एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ पर इमिडिएटली रिएक्ट करना और उसको
न्यूट्रलाइज करना, शायद मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग कम होते हैं, हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, और मतलब एक पुलिस के साथ साथ अपना होने का जो फील कराने जैसी चीज़ होती है, वो अभी वर्तमान वहाँ के जो अधिकारीगण हैं और जो अभिषेक जी हैं, मनीष जी हैं, आशीष जी और मनीष जी, वो जिलाधिकारी हैं और आशीष जी पुलिस कप्तान हैं। तो ये दोनों योद्धा लोग हैं और संभाल रहे हैं और बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। जब ऐसे योद्धा लोग हों तो फिर मुझे नहीं लगता कोई किसी प्रकार की समस्या होती है, फिर नहीं होती। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोग सहारनपुर को संभाल रहे हैं। एक सवाल सर योगी आदित्यनाथ को लेकर पूछना चाहूंगी, वापस यूपी पे ही थोड़ा सा फोकस ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। यूपी हाईलाइट है ना इस वक्त, यूपी हर जगह हाईलाइट है। योगी आदित्यनाथ के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ा है, आजाद भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का। 8,120 दिन का लगभग उनकी अवधि रही है। 3 अक्टूबर तक का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, आज एक दिन और आप लोग ऐड कर लीजिए। 2017 में जब उनके हाथ में कमान गई तो सबको लगा कि महंत, भगवाधारी, ये बीमार राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेंगे। वही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। आप और मैं दोनों यूपी से आते तो हम तो बदलाव देख ही रहे हैं, नो डाउट हम देख रहे हैं। आप भी यूपी से? मेरठ कहा ना मैंने, पश्चिम से आती हूँ मैं, जिसे राम भद्राचार्य जी मिनी पाकिस्तान कह देते हैं, वो पश्चिम यूपी की तरफ से हूं मैं। तो आप योगी के इन 8 साल को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये 8 साल बेमिसाल हैं। ये 8 साल जब प्रदेश रोगी होगा तो योगी की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है कि सीएम ने बहुत काम किया है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और खासकर महिलाओं को लेकर के जैसे पहले तनाव रहता था अब वैसा तनाव नहीं है। रात 11, 12, 10 बजे भी बेटियां आ जा सकती हैं और पुलिस बहुत मुस्तैद रहती है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से वहाँ पर डेवलप हुआ, एयरपोर्ट बहुत अच्छे वहाँ पर बन रहे हैं यूपी में, और सबसे जो एक वेपन्स भी बन रहे हैं जिसको लेकर सीएम ने बहुत अच्छा निशाना लगाते हुए एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा यूपी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी प्रकार चले तो यूपी एक दिन नंबर 1 होगा। 2027 में आपको लगता है हैट्रिक लगेगी? लगनी ही चाहिए, 100% लगनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। हमें प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक व्यक्ति को इतना सा जरूर है कि ऐसे सीएम आपको नहीं मिलेंगे, इस तरह से समझिए। सीएम मिलेंगे पर ऐसे सीएम नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको हमने थोड़ा और समझने की कोशिश की विस्तार से। बाकी हिंदुओं को क्या करना है एट दी एंड, यही मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को विराम लगाऊंगी कि एक होना है, जातियों में नहीं बंटना है। यही मैसेज देने की कोशिश दीपांकर महाराज जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, कई मुद्दों पर हमने बात की। आप बताइए अब ये चर्चा आपको कैसी लगी, कितनी सार्थक लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।